एक किराने की दुकान में मारिया अपनी बड़ी बहन एशिया से पूछती है कि क्या वह कुछ कैंडी ले सकती है, लेकिन एशिया मना कर देती है क्योंकि उन्हें न्यूयॉर्क जाने के लिए पैसे बचाने। फिर पता चलता है कि उनकी माँ मर चुकी है और अब वे अपने हिंसक पिता से भाग रही। एशिया मारिया को भरोसा दिलाती है कि अब वह सुरक्षित है और अपना पक्षी वाला टैटू दिखाते हुए कहती है कि अब उन्हें कभी पिंजरे में बंद नहीं किया जाएगा। जब एशिया पीछे मुड़ती है तब मारिया चुपके से कैंडी चुरा लेती। उसी समय उनका पिता दुकान में आ जाता, इसलिए दोनों लड़कियां एक शेल्फ के पीछे छिप जाती। मैनेजर उनके पिता से कहता है कि उसने लड़कियों को पीछे की तरफ देखा था तो वह उन्हें ढूंढने लगता है। जब वह शेल्फ तक पहुंचता है तो उसे सिर्फ उनका छोड़ा हुआ टोकरी मिलती है। लड़कियां वो दुकान से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती, लेकिन मारिया की चुराई हुई कैंडी से अलार्म बज उठता है। मैनेजर पुलिस को बुला और उनका पिता लड़कियों का पीछा करते हुए बाहर आ जाता। तभी उसके दोस्त अपनी कार से उनका रास्ता रोक लेते हैं, इसलिए एशिया को अपनी बंदूक निकालनी पड़ती है। उसका पिता फिर भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है, जिससे एशिया के पास उसे गोली मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। तभी वह आदमी पुलिस आने से पहले मारिया का पैर पकड़ ले। कुछ देर सोचने के बाद एशिया बंदूक फेंक देती है और वहां से भाग जाती। 10 साल बाद न्यूयॉर्क में एशिया वर्जिल होटल पहुंचती है और दरवाजे के ऊपर लगी डरावनी सजावट को देखती है। जब लिली दरवाजा खोलती है तो एशिया खुद को नई नौकरानी इसाबेल बताती है। लिली को लगता है कि उसकी आवाज फोन पर हुई बात से अलग है, इसलिए एशिया उसे नकली पहचान पत्र दिखाती है और कहती है कि वह सर्दी से ठीक हो रही है। अंदर आने के बाद लिली एक की कार्ड से दरवाजे के सारे जटिल ताले चालू करती। वह बताती है कि वर्जिल होटल 1923 में बना था और उस समय यह इलाका बहुत खतरनाक हुआ करता था, इसलिए ये ताले उसी समय की निशानी है। आज के समय में यह मैनहट्टन की सबसे खास जगहों में से एक है। लिली एशिया से उसका फोन ले लेती क्योंकि यहाँ रहने वाले लोगों को पूरी निजता देने का वादा किया जाता है। लॉबी में कुछ मेहमान मौजूद होते हैं, इसलिए लिली एशिया की मुलाकात शेरॉन से कराती है, जो तेजी से बढ़ रही एंटी एजिंग कॉस्मेटिक कंपनी की मालिक है। शेरॉन देखती है कि एशिया बारिश से भीगी हुई है, इसलिए वह उसे एक जैकेट देती है। वह उसकी आंख के पास पड़े निशान के बारे में भी पूछती है, तो एशिया कहती है कि वह बाथरूम में गिर गई। इसके बाद लिली उसे उसके कमरे तक ले जाती और बताती है कि नीचे वाली पूरी मंजिल स्टाफ के लिए है। एशिया कुछ नौकरानियों को एक बड़ी मेज पर खाना खाते हुए देखती है और उसे वे थोड़ी डरावनी लगती हैं। तभी डेमियन नाम का एक लड़का एशिया को सुअर कहकर चिढ़ाता है, तो लिली उसे डांट कर वहां से भेज देती। वह एशिया को बताती है कि स्टाफ एक छोटी सी पार्टी कर रहा है क्योंकि एक नौकरानी को उसकी मेहनत और वफादारी के लिए इनाम मिलने वाला है। आखिरकार जब वे एशिया के कमरे तक पहुंचते हैं तो दरवाजा खुलता है और अंदर से लिली का पतिरे बाहर आता। वह कहता है कि वह सिर्फ कूड़ा उठाने आया। लिली उसे नए लोगों से दूर रहने को कहती, लेकिन वह गुस्से में कुछ बुरा बोलकर चला जाता। फिर लिली एशिया से कहती है कि वह आज रात आराम करे और कल उसे चाबी और पूरे होटल का दौरा कराया जाए। बाद में एशिया नहाने जाती है और भाप की वजह से शीशे पर धुंध जम जाती है। अचानक शीशे पर वे तुम्हें मार डालेंगे लिखा दिखाई देता है, लेकिन एशिया के बाहर आने से पहले वह गायब हो जाता। जब वह सोने की तैयारी कर रही होती है तो उसे वेंटिलेशन से अजीब आवाज सुनाई देती, जैसे कोई सांस ले रहा। वह कुर्सी पर चढ़कर पास से देखने की कोशिश करती है, तभी अचानक एक डरावना चेहरा दिखाई देता है और वह गिर पड़ती है। फिर एशिया को किसी औरत की हंसी सुनाई देती है, इसलिए वह कमरे से बाहर निकलती है, लेकिन गलियारा खाली हो। तभी एक एक करके सारी लाइटें बंद होने लगती और पूरा गलियारा अंधेरे में डूब जाता है। अचानक एक छोटी लाइट जलती है और एशिया को अपने पीछे कोई चलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसके बोलने पर कोई जवाब नहीं देता। डर कर वह वापस अपने कमरे में चली जाती और दरवाजा बंद करके उसके पीछे कुर्सी अड़ा देती। रात के बीच में जब एशिया सो रही होती, कोई उसका दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कुर्सी की वजह से दरवाजा खुल नहीं पाता। फिर वह आदमी वेंट में दिखाई देता है और फ्रिज के पीछे बने एक गुप्त रास्ते से कमरे में घुस जाता है। उस आदमी ने सुअर का मास्क पहना हुआ होता है, लेकिन उसमें एक छेद होता है जिससे वह एशिया के पैर को चाट सकता है। जब वह उसके सिर के पास आता है तो गलती से उसके मुंह से लार एशिया के चेहरे पर गिर जाती, जिससे वह अचानक जाग जाती। एशिया को कमरे में कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन उसे अपने गाल पर लार महसूस होती है। जब वह अपने बिस्तर के नीचे देखती है तो वहाँ कुछ नहीं मिलता। जैसे ही वह उठकर बैठती है, वह आदमी उसके चेहरे पर क्लोरोफॉर्म लगा कपड़ा दबा देता है। एशिया उसका मुकाबला करती है और उसे शीशे से टकरा देती है, फिर मेज पर पटक देती है, जिससे उसकी गर्दन टूट जाती है। तभी दीवारों के अंदर से अजीब आवाजें आने लगती। एशिया रेंग कर भागने की कोशिश करती है, लेकिन क्लोरोफॉर्म की वजह से उसका शरीर कमजोर पड़ चुका होता है। तभी एक और नकाबपोश वेंट से बाहर आता है और फ्रिज हटाता है ताकि उसका साथी अंदर आ सके। एशिया किसी तरह नाइट टेबल तक पहुंचती है और लैंप की तारें खींच देती है, लेकिन फिर बेहोश हो जाती। घुस बैठी अपने मास्क उतारते हैं और पता चलता है कि वे केविन और शेरॉन। केविन सोचता है कि पहला आदमी उनका इंतजार क्यों नहीं कर पाया, तो शेरॉन कहती है कि शायद वह हमला करने से पहले नौकरानियों के साथ गंदी हरकत कर। केविन कुर्सी हटाता है ताकि दो और नकाबपोश लोग अंदर आ सके, जबकि शेरॉन बेहोश एशिया को खींच रही होती। तभी एशिया अचानक जाग जाती, वह तारों को काटकर बिजली का झटका पैदा कर देती है, जिससे वह पूरी तरह होश में आ जाती है और शेरॉन पीछे जा गिरती है। बाकी लोग हैरान रह जाते हैं और एशिया भागकर अलमारी में छिप जाती है। पहला हमलावर भी जल्दी होश में आ जाता है और शेरॉन मेज तोड़कर उसके पैरों को हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगती। जैसे ही केविन अलमारी का दरवाजा खोलता है, एशिया तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर देती। वह अपने
अपने सूटकेस में कई हथियार लेकर आई। वह एक और आदमी को गोली मार दी, लेकिन तभी शेरॉन उसके हाथ से शॉटगन लात मारकर गिरा देती। इसके बाद एशिया फिर तलवार से हमला करती है और बाकी मेहमानों से लड़ते हुए शेरॉन को ढाल की तरह इस्तेमाल करती है। कुछ तेज वार और फुर्तीले हमलों से वह सबको गिरा देती है। तभी एक आदमी जल्दी संभल जाता है और उसकी शॉटगन उठाने की कोशिश करता है, लेकिन एशिया एक ही वार में उसका पैर और हाथ काट देती है, फिर उसके मुंह के आर पार तलवार मार देती। एशिया अपनी शॉटगन वापस पकड़ लेती, लेकिन कोई उसे पीछे खींचकर फिर से निहत्था कर देता है। लड़ाई जारी रहती है और एशिया शेरॉन और आखिरी आदमी से भिड़ती रहती, फिर बिस्तर के नीचे छिप जाती। अचानक वह गद्दे को ढाल बनाकर बाहर निकलती है और उसके आर पार कई बार वार करती है, जिससे वह आदमी मर जाता। शेरॉन उसके हमले से बच जाती है और शॉटगन उठा लेती। फिर वह गद्दे के आर पार गोली चलाती। एशिया भी बच जाती है और शेरॉन दोबारा गोली नहीं चला पाती क्योंकि उसकी गोलियां खत्म हो चुकी होती। वह शॉटगन एशिया की तरफ फेंक, लेकिन एशिया उसे पकड़कर वापस फेंक, जिससे शेरॉन नीचे गिर जाती। जब दोनों औरतें लड़ रही होती हैं, तभी एक आदमी चाकू फेंकता है। एशिया चालाकी से शेरॉन को आगे कर देती है और चाकू उसकी पीठ में जा लगता है। फिर एशिया सिर मारकर उसे गिरा देती है और आखिरकार उसे भी मार डालती है, जबकि आखिरी आदमी भागने लगता है। एशिया उसका पीछा करते हुए गलियारे में पहुंचती है और उसे चाकू मार देती। तभी लिली वहां आकर ताली बजाने लगती। वह कहती है कि एशिया उससे झूठ बोल रही थी और उसे सच बताने को कहती है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एशिया के पिता उसकी गोली से बचे गए थे और मुरिल्लो को फिर से उसकी हिरासत में दे दिया गया था, जबकि एशिया पकड़ी गई और जेल भेज दी गई। वहां उसने इतनी लड़ाइयां लड़ी कि वह एक बेहद खतरनाक योद्धा बन गई। कुछ महीने पहले एशिया ने अपनी बहन को ढूंढने के लिए एक इन्वेस्टिगेटर को हायर किया। उस आदमी ने पता लगाया कि मुरिल्लो वर्जिल नाम के होटल में काम कर रही थी, जहां स्टाफ के लोग अक्सर गायब हो जाते थे। जो भी एम्प्लॉइज हायर किए जाते थे वो ज्यादातर माइनॉरिटीज, इलीगल लोग या बेघर लोग होते थे। पुलिस ने कभी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं की क्योंकि अमीर मेहमान उन्हें पैसे देकर चुप करा देते। इन्वेस्टिगेटर ने यह भी पता लगाया कि इसाबेल नाम की एक औरत मेड के रूप में हायर हुई थी, इसलिए जब एशिया जेल से बाहर आई तो उसने इसाबेल को ढूंढा और उसकी पहचान ले ली। वापस प्रेजेंट में एशिया लिली को बताती है कि वो अपनी बहन के लिए यहाँ आई है और सच जानना चाहती है। लिली समझाती है कि उसे भी अपने परिवार का ख्याल रखना पड़ता है और उनकी कुछ खास जरूरतें हैं। तभी एशिया ने जिन लोगों को मारा था वो सब उसके कमरे से बाहर आ जाते। केविन अपना कटा हुआ सिर पकड़े होता है और दूसरा आदमी अपना पैर और हाथ उठाए होता है। वो लोग अपने अलग हुए बॉडी पार्ट्स को वापस जोड़ देते हैं और उनकी स्किन तुरंत उन्हें जोड़ लेती। अचानक एक मेड बाहर आती है और एशिया पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन एशिया उसे जल्दी से चाकू मार देती। मेड ब्लेड पकड़ लेती है और बोलती है कि उसने एशिया को पकड़ लिया। एशिया चाकू छोड़कर दूसरे कमरे में छुप जाती। डेमियन चिल्लाता है कि एशिया ने उसकी माँ को हर्ट किया, जबकि एशिया दरवाजा रोकने के लिए एक डेस्क खिसका देती। डेमियन उसकी पीठ में स्क्रू ड्राइवर घुसा देता है, लेकिन एशिया उसे मुक्का मारकर बेहोश कर देती। कॉरिडोर में लिली मेड से कहती है कि जब वो दोबारा जिंदा हो जाए तो सारा खून साफ कर दे और ब्लेड ले लेती है। फिर वो एशिया को बताती है कि पूरी बिल्डिंग लॉक हो चुकी है, इसलिए उसे कून ऑपरेट करना चाहिए। एशिया एक मिरर तोड़ती है और उसके टुकड़े से अपनी पीठ देखकर स्क्रू ड्राइवर निकाल, फिर वो खिड़की खोलने की कोशिश करती और कुर्सी भी फेंकती, लेकिन कुछ काम नहीं करती। वो फ्रिज भी हटाती है, लेकिन इस कमरे में कोई सीक्रेट रास्ता नहीं होता और वेंट भी नहीं खुलता। जब एशिया कारपेट को लात मारती है तो उसके नीचे एक ट्रैपडोर मिलता है और वो तुरंत टनल में कूदकर भागने लगती। रेंगते हुए उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है तो वो छत में छुप जाती है जब तक आदमी चला नहीं जाता। फिर वो आगे बढ़ती और तब रुकती है जब उसे ऊपर से आवाजें सुनाई देती हैं। ग्रुप एक दूसरे को ब्लेम कर रहा होता है कि वो एशिया को पकड़ नहीं पाए और इमोर्टैलिटी के बारे में बात कर। एशिया पास जाने की कोशिश करती और एक छेद में उंगली डाल देती, जिससे गलती से शेल्फ पर रखी एक किताब हिल जाती है। बुरे लोग उसकी आवाज सुन लेते हैं और शेल्फ खोल देते हैं तो एशिया तुरंत उसे वापस बंद कर देती, लेकिन जब लिली दीवार में चाकू घुसाना शुरू करती है और उसका हाथ छेद देती है तब एशिया को भागना पड़ता है। किलर्स टनल में घुस जाते हैं उसे खत्म करने के लिए, लेकिन एशिया ब्लेड के पार से अपना हाथ खींचकर दोबारा भाग जाती है। लिली ग्रुप को उसके पीछे भेजती है और याद दिलाती है कि उन्हें एशिया जिंदा चाहिए। एक नई चेज शुरू होती है और एशिया जितनी तेज हो सके रेंगती है, लेकिन शेरॉन उसका पैर पकड़ लेती है। एशिया उसे लात मारती है और दोनों एक दूसरे को पंचेस मारते। फिर एशिया स्क्रू ड्राइवर शेरॉन के हाथ में घुसा देती। उसके बाद वो शेरॉन को गिराकर उसके सीने में कई बार चाकू मारती। जब शेरॉन मर जाती है एशिया उसकी शॉटगन और गोलियां लेकर निकल जाती, लेकिन अफसोस शेरॉन फिर से जिंदा हो जाती है और उसे पकड़ लेती। जब वो एशिया के ऊपर चढ़ने लगती है एशिया शॉटगन से उसका सिर उड़ा देती है। केविन गोली की आवाज सुन लेता है और उधर आता है, जबकि शेरॉन का बिना सिर वाला शरीर उठकर फिर एशिया का पीछा करने लगता है। दोनों कुछ देर भागते हैं, लेकिन आखिर में शेरॉन रुक जाती है। एशिया शॉटगन उठाती, लेकिन सिर्फ इतना देख पाती है कि शेरॉन भाग गई। तभी रे अचानक एशिया को पकड़कर एक अंधेरे रास्ते में खींच लेता है ताकि केविन उसे न देख सके। केविन के जाने के बाद रे बताता है कि मिरर पर मैसेज उसने लिखा था। वो समझाता है कि ये होटल सैटर्न का मंदिर है जो 100 साल से चल रहा है, लेकिन ये फैमिली उससे भी पुरानी। फाउंडर्स ने सैटर्न से बात करने का तरीका ढूंढ लिया था और एक डील की थी। इमॉर्टैलिटी के बदले
ह्यूमन सैक्रिफाइसेस। जब तक किसी का नाम लिस्ट में होता है वो मर नहीं सकता, चाहे उसे कितनी बार भी मारा जाए। स्किन का एक छोटा सा टुकड़ा भी उन्हें दोबारा जिंदा करने के लिए काफी होता है। सारे मेंबर्स अमीर लोग जो अपने पैसों से होटल के राजा छुपाते हैं, वो ऐसे लोगों को स्टाफ बनाते हैं जिनके गायब होने से किसी को फर्क ना पड़े, ताकि बिना नतीजे के उन्हें मारा जा सके। हाँ, कुछ चुनिंदा लोगों को फैमिली ज्वाइन करने का मौका दिया जाता। अगर कोई गलती करता है तो उसका नाम लिस्ट से मिटा दिया जाता और उसे मार दिया जाता। आज रात के सैक्रिफाइस के लिए उन्हें एशिया जिंदा चाहिए। जब दोनों टनल में आगे बढ़ रहे होते हैं, शेरॉन की आंख उनका पीछा करने लगती और अजीब तरीके से कूदते हुए एक शाफ्ट में चढ़ जाती। अगली फ्लोर पर एशिया वेंट से देखती है कि एक बड़ा ग्रुप गंदी हरकतें कर रहा है। रे बताता है कि इमोर्टैलिटी की वजह से ये अमीर लोग बोर हो चुके हैं, इसलिए हर फ्लोर किसी न किसी बुराई को डेडिकेट है। आखिर में वो एक कमरे में पहुंचते हैं जहां रे ने एक मेड को बांध रखा होता है। एशिया हैरान रह जाती क्योंकि वो मारिया होती है। एशिया तुरंत अपनी बहन को बताती है कि यह बिल्डिंग एक कल्ट है और वो उसे बचाने आई, लेकिन मारिया पहले से सब जानती होती। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब एशिया जेल में थी तब मारिया एक आदमी के घर सफाई का काम करती थी जो उसके साथ बुरा बर्ताव करता था। एक रात उसने वर्जिल होटल की जॉब एड देखी और तुरंत अप्लाई कर दी। अगली बार जब वो उठी तो कल्ट के लोगों से घिरी हुई। उसे अगला सैक्रिफाइस बनना था, लेकिन लिली ने बताया कि एक मेड को चोरी करते हुए पकड़ा गया और उन्हें नई मेड चाहिए, इसलिए मारिया को जॉब ऑफर कर दी गई। जाहिर सी बात है, मारिया ने हाँ कर दी। प्रेजेंट में मारिया एशिया को छोड़कर जाने के लिए दोष देती और कहती है कि अब यही उसका घर है। दोनों बहनें एक दूसरे को बुरा भला बोलती हैं और आखिर में एशिया मारिया को मुक्का मारकर बेहोश कर देती। फिर एशिया पूछती है कि बाहर कैसे निकला जा सकता है, तो रे बताता है कि सिर्फ रूफ पर लगी फायर लैडर से भागा जा सकता है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए बहुत डेंजरस 9वें फ्लोर से गुजरना पड़े। रे होटल से थक चुका होता है, इसलिए वो मदद करने को मान जाता। तभी शेरॉन की आंख वेंट से गिरती है और एशिया उससे कुचल देती। इसी बीच केविन को शेरॉन की लाश मिलती है, जिसकी आंखों ने जो कुछ देखा था उसकी सारी जानकारी अब उसके पास होती। वह इशारों से केविन को एशिया की योजना बताती है और वह यह बात अपने दोस्तों को मैसेज कर देता है। दो आदमी कमरे में एशिया को ढूंढने आते हैं तो एशिया जल्दी से उन पर गोली चलाकर उन्हें पीछे हटा दे। फिर एशिया मारिया को उठाकर ले जाती और वह रे के साथ भागने लगती है, लेकिन लिली, केविन और एक दूसरा आदमी उनका पीछा करते हैं, जबकि एशिया मारिया को डम्ब वेटर में खींच कर भाग जाती। जब तक केविन डम्ब वेटर खोलता है तब तक दोनों बहनें जा चुकी होती, इसलिए वह रे को पकड़ लेता है। रसोई में एशिया मारिया को डम्ब वेटर से बाहर निकालती और गलती से एक पैन गिरा दे। आवाज सुनकर एक कल्ट सदस्य का ध्यान उधर चला जाता है, इसलिए एशिया जल्दी से बर्तनों के पीछे छुप जाती। वो आदमी डम्ब वेटर से शॉटगन उठा लेता है और बर्तनों को हटाकर बहनों को ढूंढने लगता है, इसलिए एशिया खुद को बचाने की कोशिश करती। वो आदमी उससे बड़ा और ताकतवर होता है और उसे लगातार मारता रहता है, लेकिन तभी मारिया फायर एक्स से उसका सिर कुचल देती। लिली के कमरे में वह रे से पूछती है कि उसने उन सबके साथ धोखा क्यों किया। रे कहता है कि पहले उसे लगता था कि वह सड़कों से गंदे लोगों को हटाकर इलाके की मदद कर रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से वे मासूम औरतों को मार रहे हैं जो सिर्फ ईमानदारी से नौकरी ढूंढ रही। लिली उसे याद दिलाती है कि वे भी कभी किसी नहीं थे और इस कल्ट ने उन्हें घर दिया, लेकिन रे कहता है कि यह घर नहीं बल्कि जेल है। केविन उसे बीच में रोक देता है क्योंकि घोषणा करने का समय हो चुका होता है, इसलिए लिली रे को शेरॉन की निगरानी में छोड़ देती है, जिसका सिर धीरे धीरे वापस उग रहा होता है। ब्रॉडकास्ट सिस्टम पर लिली घोषणा करती है कि उसने सभी लिफ्ट बंद कर दी है और एशिया की तस्वीर ग्रुप चैट में भेज दी है। हर कल्ट सदस्य और मेड को अपने हथियार उठाकर पूरी बिल्डिंग में एशिया को ढूंढना होगा, लेकिन उसे जिंदा पकड़ना। रसोई में मारिया हमलावर को बांधने के बाद एशिया से कहती है कि वह स्टाफ का ध्यान भटकाएगी ताकि एशिया लिफ्ट शाफ्ट से भाग सके। मारिया के जाने के बाद एशिया को एक औरत की चीख सुनाई देती, इसलिए वह शॉटगन और कुल्हाड़ी उठाकर देखने जाती। डाइनिंग रूम में एक कल्ट सदस्य एशिया पर कूद पड़ता है तो वह गोली चला देती। कई लोग मेजों के पीछे छुपे हुए होते हैं और जल्दी से भाग जाते। अंधेरे का फायदा उठाकर वे उसके चारों तरफ घूमते हैं, शॉटगन छीन लेते हैं और उसे बार बार मारते। दर्द और डर से घबराई एशिया भागती है और किसी तरह डाइनिंग रूम से बाहर निकल जाती। गलियारे में एशिया एक शराब वाली ट्रॉली से टकरा जाती। वह एक तौलिया उठाती है, उसे विस्की में भिगोती है और कुल्हाड़ी के चारों तरफ लपेट देती, फिर उसमें आग लगा देती। जब वह हमला करने वाली होती है तभी कल्ट सदस्य बताते हैं कि उन्होंने मारिया को पकड़ लिया है। गुस्से में एशिया कमरे में घुस जाती है और कल्ट वालों पर हमला शुरू कर देती है। अब आग की रोशनी की वजह से वह पहले से बेहतर लड़ रही होती। वह एक एक करके सबको आग लगा देती और फर्नीचर का भी फायदा उठाती। जब एक आदमी उसे मेज से धक्का देता है तो वह उसके पैर का आधा हिस्सा काट देती और फिर उसे बुरी तरह पीटती है। एक आदमी शॉटगन पकड़ लेता है तो एशिया मेज को ढाल की तरह इस्तेमाल करती है और एक बड़ी छलांग लगाती। गोली मेज को तोड़ देती और एशिया निकलकर उस आदमी को बीच से 2 टुकड़ों में काट देती है। आखिरकार स्प्रिंकलर चालू हो जाते हैं। एशिया एक आदमी पर पैर रखती है जो कहता है कि अगर वह उन्हें अच्छे से जाने तो वे असल में अच्छे लोग हैं। तभी अचानक गोली चलती है और वह चुप हो जाता है। एशिया पीछे मुड़कर देखती है तो मारिया शॉटगन पकड़े खड़ी होती। वह अपनी बहन को गले लगाती है और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगती है।
है। अब वह साथ में यहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाती क्योंकि मरे हुए लोग फिर से जिंदा होने लगे होते हैं। दोनों बहनें भागने लगती हैं। वे लिफ्ट के दरवाजे जबरदस्ती खोलती हैं और दुश्मनों के देखने से पहले शाफ्ट में चढ़ जाती। एशिया मारिया को बताती है कि उसने जेल में लड़ना सीखा और यह उनके पिता के साथ रहने से बेहतर था। मारिया बताती है कि उनके पिता की 2 साल पहले कैंसर से मौत हो गई, जिससे एशिया उसे छोड़ने के लिए माफी मांगी। इसी बीच लिली देखती है कि डाइनिंग रूम कुल्हाड़ी से बंद किया गया है और वह तुरंत उसे हटाती है, लेकिन अंदर कल्ट वाले धीरे धीरे फिर से जिंदा हो रहे होते हैं। वह सबको हर कमरे में खोजने भेज देती है और आखिर में लिफ्ट के दरवाजों पर खून देख लेती है। आवाज सुनकर दोनों बहनें शाफ्ट में लगी सीढ़ी चढ़ने लगती हैं। जल्द ही एक आदमी उनका पीछा करता हुआ आता है और एशिया गोली चलाती, लेकिन वह हर गोली से बच जाता। अब एशिया को फिर से गोली भरनी पड़ती है और लगभग गोलियां गिरा देती। शुक्र है कि मारिया उन्हें पकड़ लेती। अगली गोली शॉटगन में फंस जाती है और उसे बेकार बना देती, इसलिए एशिया उसे आदमी पर फेंक देती। 9वीं मंजिल पर दरवाजे खुलते हैं और एक दूसरा कल्ट सदस्य लड़कियों को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसे नीचे धक्का दे देती हैं। गिरता हुआ आदमी अपने साथी को सीढ़ी से फिसला देता है और उसका शरीर लिफ्ट की छत पर गिरकर चिपचिपे मांस में बदल जाता है। जब दोनों बहनें 9वीं मंजिल पर पहुंचती हैं तो वहां लिली, मैड्स और पूरा कल्ट उनका इंतजार कर रहा होता है, ये जानते हुए कि उन्हें एशिया जिंदा चाहिए। एशिया खुद को मारने की धमकी देती है अगर वे मारिया को नहीं छोड़ते, लेकिन लिली उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि वह अपनी बहन को असल में जानती ही नहीं। पता चलता है कि मारिया ने भी शैतान के साथ सौदा किया। इसाबेल उसका पहला बलिदान बनने वाली थी, लेकिन तभी एशिया आ गई और अब मारिया के पास समय नहीं बचा था। अगर वह आज रात किसी की बलि नहीं देती तो वह मर जाती। लिली अपने आदमियों को दोनों बहनों को पकड़ने का आदेश देती। एशिया लड़ती है लेकिन आखिर में शाफ्ट में गिर जाती। तभी एक कल्ट सदस्य उसका पैर पकड़कर उसे बचा लेता है। वह उसे वापस 9वीं मंजिल पर ले जाता है और लिली उसके पेट में चाकू मार देती। इसके बाद पूरा समूह दोनों बहनों को छत पर बने मंदिर में ले जाता है, जहाँ मोमबत्तियों के बीच एक डंडे पर सुअर का सिर लगा होता है। जब लिली एशिया का थोड़ा खून चढ़ाती है तो शैतान खिड़की पर दिखाई देता है और सुअर के सिर में घुस जाता है। वह खून सूंघता है और रस्म शुरू करने के लिए बोलना शुरू कर देता। समूह बताता है कि एशिया नया बलिदान है, लेकिन मारिया और रे गद्दार है। शैतान सुअर के सिर से लटक रही आंतों जैसी चीजों का इस्तेमाल करके रे का नाम लिस्ट से हटा देता है, जो सुअर की चमड़ी पर लिखा होता है। फिर वह लिली को रे को मारने का आदेश देता है और जब वह मना करने की कोशिश करती है तो वह उसे मारने की धमकी देता है। लिली रे से प्यार भरी आखिरी बातें करती है और फिर उसका गला काट देती, जिससे वह तुरंत मर जाता है। जब लोग रे की लाश कूड़े में फेंक देते हैं तब मारिया शैतान से माफी मांगती है और एक और मौका मांग। शैतान उससे कहता है कि अपना नाम लिखे और एशिया को मारकर कल्ट में शामिल हो जाए। मारिया सुअर के सिर पर लिखती है और फिर अपनी बहन की तरफ मुड़कर कहती है कि काश उसके पास और समय होता, लेकिन यही एक रास्ता है। अचानक मारिया खुद को मार लेती और एशिया उसके पास गिरकर माफी मांगती है। मरने से पहले मारिया उससे कल्ट को खत्म करने के लिए कहती है। पता चलता है कि मारिया ने सुअर के सिर पर एशिया का नाम लिखा था और शैतान पुष्टि करता है कि उसका बलिदान मान लिया गया, इसलिए अब एशिया अमर हो चुकी है। एशिया जल्दी से अपनी चमड़ी का वह टुकड़ा काट लेती है जिस पर उसका नाम लिखा होता है और उसे अपनी जेब में रख लेती। जैसे ही उसके सारे घाव भर जाते हैं वह एक आदमी के सिर में चाकू फेंक देती। फिर 2 आदमी उस पर हमला करते हैं तो एशिया एक को जंजीर से बांधकर छत से लटका देती है। उसी जंजीर से वह दूसरे आदमी को बांधकर उसे चाकू मार देती है। केविन भी उस पर हमला करता है और दोनों के बीच लड़ाई होती है, लेकिन एशिया उसे दीवार में घुसाकर मार देती। जब शेरॉन उसका पीछा करती है तो एशिया जल्दी से उसका सिर काटकर कूड़े में फेंक देती। तभी पहला आदमी फिर से जिंदा हो जाता है तो लिली उसके सिर से चाकू निकालकर हमला करती है, लेकिन एशिया एक ही वार में उसे गिरा देती। वह आदमी फिर एशिया का गला पकड़कर उसे दीवार पर पटकता है, जिससे कुछ पाइप टूट जाते हैं। एशिया मौका देखकर उसे घुमाती है और उसका सिर टूटे हुए पाइप में घुसा देती। जब बाकी कल्ट वाले भी फिर से जिंदा होने लगते तो लिली शैतान से मदद मांग सुअर का उसके सिर को ढक लेता है और उसकी टेंटिकल जैसी आंतें उसकी त्वचा में घुस जाती ताकि लिली उसकी ताकत इस्तेमाल कर सके। 4 पैरों पर चलते हुए लिली एशिया पर हमला करती है और एक नई लड़ाई शुरू होती है। अब लिली का शरीर पहले से तेज और ताकतवर हो चुका होता है, इसलिए उसके हमले लगातार होते हैं, लेकिन एशिया फिर भी उसकी टेंटिकल्स काट देती। कुछ और वारों के बाद सुअर एशिया का चाकू काटकर उसे निहत्था कर देता है और उसके कंधे में वार करता है। फिर लिली मारिया की आवाज निकालकर एशिया को उसकी मौत के लिए दोषी महसूस कराने की कोशिश करती। गुस्से में एशिया सुअर की नाक पकड़ लेती है और उसका सिर लिली के शरीर से अलग कर देती। जब लिली हमला करने की कोशिश करती है तो एशिया सुअर का सिर उसके ऊपर मारती है और उसे उड़ाते हुए डंडे पर घुसा देती। इसके बाद एशिया कहती है कि उसे मारिया वापस चाहिए तो शैतान कहता है कि वह उसे एक और बलिदान के बदले वापस ला सकता है। एशिया सुअर के सिर पर गैस डालती है और उसमें आग लगा देती। जैसे जैसे नाम जलते हैं कमरे में मौजूद सारे कल्ट सदस्य अपनी चोटों से मर जाते। फिर एशिया जलते हुए सिर को एक ट्रॉली पर रखकर दूसरी मंजिल की तरफ भेज देती है। वह गलियारे में फिसलता हुआ शाफ्ट में गिरता है और धमाके के साथ फट जाता है। मारिया की लाश को बाहों में लेकर एशिया बाकी कल्ट वालों और मेड्स को वहां से चले जाने के लिए कहती है। फिर वह लिली का की कार्ड इस्तेमाल करके आखिरकार होटल का मुख्य दरवाजा खोल देती। बाहर इन्वेस्टिगेटर अपनी कार में उसका इंतजार कर रहा हो। जब एशिया मारिया को पीछे
पीछे वाली सीट पर लिटाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी बहन ने भी वही पक्षी वाला टैटू बनवाया। एशिया सुअर की चमड़ी निकालती है और दिखाती है कि उसने अपना नाम बदलकर मारिया का नाम लिख दिया। तभी मारिया का घाव भरने लगता है और वह फिर से जिंदा हो जाती है। दोनों बहनें एक दूसरे को गले लगा जबकि सुअर की चमड़ी धड़कती रहती। इन्वेस्टिगेटर उन्हें अपनी कार में वहां से ले जाते इससे पहले कि मंदिर धमाके से उड़ जाए।